भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका, संभाले नहीं संभल रहा भारत। इतनी भयंकर बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करेगा भारत। तुर्की के गेहूं लौटाने के बाद इंटरनेशनल मार्केट ने दिया भारत को तगड़ा झटका, हुआ भारी नुकसान। भारत का ये सामान नहीं है खाने योग्य। अब क्या करेगा भारत, लेना होगा बड़ा फैसला। भारत ने कर ली तालिबान से दोस्ती। भारत को ऐसा क्या दिखा तालिबान की तरफ दौड़ चला गया। दुनिया मान रही है इसे बड़ा कदम। बदले में तालिबान कुछ भी करने को है तैयार। बोला भारत को देंगे स्पेशल सुरक्षा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां आपको बताएंगे कि कैसे भारत और तालिबान अब करीब आते जा रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर को विस्तार से बताएंगे कि कैसे दुनिया के कई देश भारत के जिस अनाज को लेने के लिए तरस रहे हैं उसे खराब मानकर वापस लौटाया जा रहा है, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है। तो आइए शुरू करते हैं, जहां अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार भारत सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल काबुल गया है। दरअसल अफगानिस्तान में मानवीय सहायता अभियान का जायजा लेने के लिए भारत से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल काबुल गया है। ये दल काबुल में सत्तारूढ़ तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात कर भारत की ओर से भेजी जाने वाली सहायता के बारे में चर्चा करेगा। विदेश मंत्रालय से गुरुवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान के अनुसार मंत्रालय में संयुक्त सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल अफगानिस्तान गया है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि ये दल मानवीय सहायता से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा और उन स्थानों पर भी जाएगा जहां भारतीय परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत अब तक 20,000 मैट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवा, कोविड रोधी वैक्सीन की 5 लाख खुराक, सर्दी में उपयोग किए जाने वाले कपड़े जैसी चीजें भेज चुका है। ये सामग्री काबुल के इंदिरा गांधी बाल अस्पताल, WHO, WEP जैसी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को सौंपी गई है। मंत्रालय ने बताया कि भारत के विकास और मानवीय सहायता को अफगान समाज के पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप से सराहना मिली है। भारतीय टीम तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात करेगी और अफगानिस्तान के लोगों को दी जाने वाली भारत की मानवीय सहायता पर चर्चा करेगी। अफगान लोगों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दल तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात करेगा और अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारतीय मानवीय सहायता के बारे में चर्चा भी करेगा। गौरतलब है कि भारत ने स्वदेशी कोवैक्सीन की 10 लाख डोज ईरान को दी थी ताकि वो अपने यहां पहुंचे अफगान शरणार्थियों को वैक्सीन लगा सके। भारत ने अफगानिस्तान में कई सारी परियोजनाओं पर भी काम किया है। भारत ने अफगानिस्तान की संसद को बनाया और पश्चिमी हेरात प्रांत में भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप बांध का भी निर्माण किया। इसके साथ ही नई दिल्ली ने देश के 31 प्रांत में 116 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर भी काम किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन इन सब के बाद भी वो लगातार अफगानिस्तान के लोगों को मदद पहुंचाता रहा है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन तालिबान नेताओं के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय दल कहां जाने वाला है, उस लोकेशन को लेकर भी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ये बात मानी जा रही है कि तालिबान की सरकार ने भारतीय दल की सुरक्षा की गारंटी ली है। इस वजह से भारतीय दल अफगानिस्तान की यात्रा कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि इस दौरे को लेकर पहले से प्लानिंग नहीं की गई थी। तो आइए दोस्तों आपको दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर पर ले चलते हैं, जो कि भारत के चाय उत्पादकों के लिए बुरी खबर है। खबर यह है कि भारतीय चाय में कीटनाशकों और रसायनों यानी कि पेस्टिसाइड और केमिकल्स की मात्रा अधिक पाई गई। इसकी वजह से इंटरनेशनल और घरेलू दोनों मार्केट में भारत की चाय की खेप को लौटा दिया गया है। भारतीय चाय निर्यातक संघ के अध्यक्ष अंशुमन कनोरिया ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के चलते इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय चाय उद्योग के पास अपने कारोबार को बढ़ाने का बड़ा मौका था, लेकिन लिमिट से अधिक कीटनाशकों और रसायनों के इस्तेमाल ने बड़ा झटका दिया है। चाय बोर्ड निर्यात में तेजी लाने पर विचार कर रहा है, मगर खेपों की वापसी की वजह से शिपमेंट में लगातार गिरावट आ रही है। देश में बेची जाने वाली सभी चाय भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए। हालांकि कनोरिया ने PTI को बताया कि ज्यादातर खरीदार वही चाय खरीदते हैं जिसमें असामान्य रूप से अधिक रासायनिक सामग्री हो। यूरोपियन यूनियन का नियम हो चुका है सख्त। दोस्तों 2021 में भारत ने 195.9 मिलियन किलो चाय का निर्यात किया था। भारतीय चाय के प्रमुख खरीदार कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, नेशन और ईरान रहे थे।
बोर्ड ने इस साल 300 मिलियन किलो चाय का एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा। कनोरिया ने कहा कि कई देश चाय के लिए सख्त एंट्री रेगुलेशन नियम का पालन कर रहे हैं। ज्यादातर देश यूरोपीय संघ यानी EU के मानकों का पालन करते हैं, जो कि FSSAI नियमों से अधिक कठोर है। भारत ने भी नियमों में ढील देने की है मांग। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने की बजाय कई लोग भारत सरकार से FSSAI मापदंडों को और अधिक ढील देने की मांग कर रहे हैं। कनोरिया ने कहा कि ये एक गलत संकेत देगा, क्योंकि चाय को स्वास्थ्य पेय माना जाता है। चाय बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया कि इस मुद्दे पर चाय पैकरों और निर्यातकों की ओर से शिकायतें मिली हैं। भारत ने 2021 में 5,246.89 करोड़ रुपए का चाय निर्यात किया। पिछले कुछ वर्षों में चाय बागानों में जलवायु परिवर्तन की वजह काफी बदलाव आ चुका है। भारी बारिश या लंबे समय तक सूखे की वजह से कीटों से खतरा बढ़ चुका है। खबरों के मुताबिक अक्सर कीटनाशक का प्रयोग समाप्त होने के बाद ही पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। इसकी वजह से चाय की पत्तियों पर कीटनाशक के अंश रह जाते हैं। आमतौर पर कीटनाशक के छिड़काव से लगभग 10 से 20 दिन के बाद पत्तियों को तोड़ा जाता है। यदि इसका पालन नहीं किया जाता तो उनमें ज्यादा कीटनाशक होने की आशंका होती है। भारत में चाय का उत्पादन तो खूब होता है, लेकिन साथ ही यहाँ कीटनाशकों और रसायनों का भी खूब इस्तेमाल होता है। इसी बीच भारत के चाय उत्पादकों के लिए एक बुरी खबर आई है। बहुत ज्यादा कीटनाशक और रसायन का इस्तेमाल करने की वजह से भारत की चाय को नकारा जा रहा है। भारत की चाय की खेप को इंटरनेशनल और घरेलू दोनों ही बाजारों से लौटाया जा रहा है। भारतीय चाय निर्यातक संघ के अध्यक्ष अंशुमन कनोरिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के बाद भारत के पास चाय उद्योग के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में पकड़ बनाने का मौका था, लेकिन वो मौका हाथ से निकलता जा रहा है। हाल ही में लौटाई गई थी गेहूं की खेप। दोस्तों, एक दिन पहले ही तुर्की ने भारत के गेहूं की खेप को खारिज करते हुए लौटा दिया। तुर्की ने भारतीय गेहूं में रुबेला वायरस होने की बात कही थी और उसकी खेप को वापस लौटा दिया गया। पेड़ पौधों से जुड़ी बीमारी फाइटोसैनिटरी की चिंताओं के चलते तुर्की ने भारतीय गेहूं की खेप को खारिज किया। पिछले कुछ सालों से चाय बागानों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बदलाव आ रहे हैं। कभी भारी बारिश होती है तो कभी लंबे समय तक सूखा रहता है। ऐसे में कीड़ों का खतरा बढ़ चुका है। ऐसे में कीटनाशक का अधिक इस्तेमाल करना पड़ता है और कई बार दवा का असर खत्म होने से पहले ही चाय की पत्तियां तोड़ ली जाती हैं। आपको बता दें कि कीटनाशक के इस्तेमाल से 10 से 20 दिन बाद ही पत्तियों को तोड़ना चाहिए, वरना चाय की पत्ती पर कीटनाशक का असर रह जाता है। अगर इसका पालन नहीं किया जाता तो कीटनाशक का असर रह ही जाता है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।